मदीना के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अपने घर के दरवाजे पर चुपचाप बैठी थी। उसके सामने कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे कहीं जाने की तैयारी में हो। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें साफ नजर आ रही थी। आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार इधर उधर देखती, जैसे किसी डर से भागना चाहती हो। धीरे धीरे वो उठी, सामान उठाया और चलने लगी। उसके कदम डगमगा रहे थे और वो थोड़ी दूर जाकर थक कर बैठ गई। हांफती हुई सांसों के साथ वो बोलने लगी, पता नहीं अगर कभी उस आदमी से सामना हो गया तो, कहीं उसने कुछ कह दिया तो क्या मेरा दिल भी बदल जाएगा। उसके दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, वही नाम जिसे सुनकर रूह तक कांप उठे, जिसकी बातें सीधे दिल में उतर जाएं, जिसे एक बार सुन लो तो फिर भुलाना मुश्किल हो जाए। बूढ़ी औरत की आंखों में डर भी था, सोच भी। मैं अब इस शहर में नहीं रह सकती, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाऊं। उसके दिल की बेचैनी अब भी बाकी थी। उसके मन में सवाल अब भी थे। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी मिली नहीं थी, मगर उनके नाम ने ही उसकी रूह में हलचल मचा दी थी। क्या ताकत है इस नाम में, जो अगर मिल जाए तो जिंदगी बदल दे, और जो ना भी मिले तब भी दिल को कहीं गहराई में छू जाए। उसी वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस बूढ़ी अम्मा को देखा, रुक गए। महसूस किया कि ये औरत कहीं जाने की तैयारी में है, मगर बहुत कमजोर लग रही है और उसका सामान भी भारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और मोहब्बत भरी आवाज में कहा, अम्मा जान, आप कहाँ जा रही हैं? बूढ़ी औरत चौंकी, कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर बोली, बेटा, मैं इस शहर को छोड़कर जा रही हूं। अब यहां रहना सुरक्षित नहीं रहा। एक जादूगर आ गया है यहां, जो लोगों के दिलों को अपनी बातों से खींच लेता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी वही हो। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाया, शांत होकर उसकी हर बात को ध्यान से सुना। फिर बहुत सुकून भरे लहजे में बोले, अम्मा जान, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आपका सामान तो काफी भारी लग रहा है। बुजुर्ग महिला कुछ पल उन्हें देखती रह गई। मन में सोचने लगी, कैसा है ये नौजवान, आजकल कौन किसी की इतनी फिक्र करता है। थोड़ी देर सोचकर बोली, बेटा, अगर तू मेरा ये सामान सर पे रखवा दे तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आगे बढ़े और सामान उठाने लगे। वाकई सामान बहुत भारी था। उन्होंने महसूस कर लिया कि इस उम्र में ये अम्मा इसे उठाकर कहीं नहीं जा सकती। बहुत नरमी से बोले, अम्मा जान, आपका बोझ तो वाकई भारी है और आप भी अब बुजुर्ग हो चुकी हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपको आपके ठिकाने तक पहुंचा दूं? पर बुजुर्ग महिला बिल्कुल हैरान रह गई। इतना शरीफ, इतना रहमदिल लड़का। वो कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, अगर तू ये सामान सर पे रखवा दे तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, आगे बढ़े और सामान उठाने लगे। वाकई सामान बहुत भारी था। उन्होंने महसूस कर लिया कि इस उम्र में यह अम्मा इसे उठाकर कहीं नहीं जा सकती। बहुत नरमी से बोले, अम्मा जान, आपका बोझ तो वाकई भारी है और आप भी अब बुजुर्ग हो चुकी हैं। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपको आपके ठिकाने तक पहुंचा दूं? पर बुजुर्ग महिला बिल्कुल हैरान रह गई। इतना शरीफ, इतना रहमदिल लड़का। वो कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, बेटा, इससे बढ़कर और क्या मेहरबानी हो सकती है। तब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भारी बोझ अपने कंधे पर उठा लिया और धीरे धीरे उस महिला के साथ चलने लगे। बुजुर्ग महिला थकी हुई थी, हाँफ रही थी, मगर बातों का सिलसिला चलता रहा। चलते चलते उसने नबीजी की तरफ देखा और बोली, बेटा, मैं तुझे एक बात बताती हूं। अगर तू समझदार है तो इस शहर को छोड़ दे। यहां एक बहुत खतरनाक जादूगर आ गया है। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता है कि वो नबी है, हमारे देवताओं के बारे में झूठ बोलता है और लोगों को गुमराह करता है। नबीजी चुपचाप सुनते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। चेहरे पर बस सुकून ही सुकून था। थोड़ी देर बाद औरत फिर बोली, उसकी बातों में ऐसा जादू है कि जो एक बार सुन ले वो उसी का होकर रह जाता है। न जाने कितने लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। मैंने सारी जिंदगी अपने देवताओं की पूजा की है। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मेरा ईमान डगमगाए।
मेरे पुरखों ने जैसी जिंदगी बताई मैं भी वैसे ही जीना चाहती हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में आकर भटकना नहीं चाहती। मैं तुझे भी समझा रही हूँ बेटा, इससे दूर रहना। पूरे रास्ते भर वो बूढ़ी औरत इस नौजवान को बस एक ही बात समझाती रही, लेकिन वो नौजवान कुछ नहीं बोला। लंबे सफर के बाद वो दोनों मंजिल तक पहुंच गए। नौजवान ने धीरे से अम्मा का सामान नीचे रखा, इतनी सावधानी से कि कहीं उन्हें कोई तकलीफ ना हो। फिर चुपचाप वापस मुड़तरने लगा। अम्मा हैरान रह गई। बेटा, एक बात तो बता, तू है कौन? तूने तो अपना नाम भी नहीं बताया। इतना बोझ उठाया, इतनी मदद की। मैं तो सबको बताऊंगी कि आज मुझे रास्ते में एक फरिश्ता मिला था। नौजवान हल्के से मुस्कुराया। अम्मा, नाम जानकर क्या करोगी? आपका काम तो हो गया, यही काफी है। पर अम्मा जिद पर अड़ी। नहीं बेटा, मैं जानना चाहती हूं, तू इतना अच्छा, इतना शरीफ, इतना विनम्र है। मुझे तेरा नाम जरूर जानना है। नौजवान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बहुत नर्म आवाज में बोला, अम्मा, जिसे आप पूरे रास्ते गालियां दे रही थी, जिसे आप जादूगर, झूठा, बहकाने वाला कह रही थी, मैं वही हूं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। बूढ़ी औरत जैसे सुन पड़ गई, होंठ कांपने लगे, आंखें फैल गईं, गला सूख गया। तो तुम ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर सर झुका दिया। हाँ अम्मा, मैं ही मोहम्मद हूं। अम्मा की पूरी दुनिया जैसे थम गई। उन्हें याद आने लगा कि कैसे कैसे उन्होंने उन्हें अपमानित किया, क्या क्या नहीं कहा, और वो इंसान बनकर एक भी जवाब दिए बिना बिना किसी शिकवे के बस उनका बोझ उठाता रहा, हर बात चुपचाप सुनता रहा। अम्मा की आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। कांपते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झुक गई, अपने दोनों हाथ उनके पैरों पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पूरे रास्ते तुम्हें गालियां दी, तुम्हारा अपमान किया, और तुमने एक बार भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा मेरी मदद की, मेरा बोझ उठाया। क्या मुझे नहीं समझ जाना चाहिए था कि सच्चा महान इंसान ऐसा ही होता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत नरमी से कहा, अम्मा, आपने जो कहा आप तो नहीं जानती थी। जो नहीं जानता अगर उसे धैर्य से समझाया जाए तो एक दिन वो जरूर सच्चाई को पहचान लेता है। बुजुर्ग औरत की रुलाई रुक ही नहीं रही थी। फिर गहरे दर्द से बोली, मुझे झूठ सिखाया गया था। अब मैं समझ गई हूं, तुम सच्चे हो, तुम न्यायप्रिय हो, तुम जरूर अल्लाह के भेजे हुए रसूल हो। फिर उन्होंने कांपती आवाज में मगर पूरे यकीन के साथ कहा, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, और मैं गवाही देती हूं कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हो। और फिर वो मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे। सब खामोशी से अदब के साथ बैठे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे थे और दिल में नूर समेट रहे थे। अचानक दूर से गर्द उड़ती हुई नजर आई। सबकी नजरें उस तरफ उड़ गईं। एक ऊंट पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बड़ी मुसीबत ने घेर लिया हो और वो किसी पनाह की तलाश में हो। वो सीधा आकर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रुका, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर झुकाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों के करीब होने लगा, जैसे कोई अपने दिल का हाल कह रहा हो, कोई राज बयान कर रहा हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से फरमाया, पुरसुकून हो जा। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फायदा देगा, और अगर झूठा है तो उस झूठ की सजा पाएगा। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है, अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है, और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। सहाबा ये मंजर हैरत से देख रहे थे। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट क्या कह रहा था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कह रहा है कि इसके मालिकों ने इसे ज़बाह करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया था, तो ये उनसे भाग आया है और इसने मुझसे मदद मांगी है। हम सब अभी नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महफिल में गुफ्तगू में मशगूल थे कि अचानक बाग के दरवाजे की तरफ शोर सुनाई दिया। देखा तो चंद आदमी तेजी से भागते हुए आ रहे थे। उनके चेहरे पसीने से भीगे हुए थे और सांस फूल रही थी। जैसे ही ऊंट ने अपने मालिकों को आते देखा, फौरन घबराकर दोबारा नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के करीब हो गया। उसने गर्दन झुका ली और आपके पीछे इस तरह छुपने लगा जैसे कोई बच्चा अपनी मां के आंचल में पनाह लेता है।
मालिक करीब आया और अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा ऊँट है जो 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ था। आज ये हमें आपकी खिदमत में मिला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरे सामने अपनी शिकायत बयान कर रहा है। ये कहता है कि तुम्हारे पास ये कई साल तक पलता रहा। जब मौसम गर्मा आता तो तुम इस पर सवार होकर हरी घास और चारे वाले इलाकों की तरफ जाते। जब मौसम सरमा आता तो तुम इस पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ कूच करते। मगर अब जब ये बुढ़ापे और कमजोरी की हालत को पहुंच गया है तो तुमने इसका गोश्त खाने का मंसूबा बना लिया है। ये सुनकर वो सब शर्मिंदा हो गए और अर्ज करने लगे, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात बिल्कुल वैसी है जैसी आपने बयान फरमाई है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत नर्म लहजे में फरमाया, क्या एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरफ से यही जजा होती है? ऊंट के मालिक शर्मिंदगी से सर झुकाकर अर्ज करने लगे, या रसूल